नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्तुति फ्रॉम मसूरी देहरादून और आप देख रहे हैं ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। आज हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्टली डे टू डे लाइफ में हम सोचते हैं कि एस्ट्रॉइड्स जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स पे डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, कि उनकी वजह से कि वो कोलाइड करते हैं और फिर प्लैनेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है। जैसे हमारे अर्थ के साथ एक एस्ट्रॉइड कॉलिजन हुआ था 65 मिलियन ईयर्स पहले और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। पर एस्ट्रॉइड कॉलिजन्स, प्लैनेट डिस्ट्रक्शन वाले कॉलिजन्स मोस्टली मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक बार होते हैं। एस्ट्रॉइड्स काफ़ी साइज़ के होते हैं, फ्यू मीटर्स से लेके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक। जो एस्ट्रॉइड की वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स की साइज़ का था। छोटे एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं कार की साइज़ के, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ ऑलमोस्ट रोज़ कोलाइड होते हैं, पर वो वहीं पे हीट अप होके बर्न हो जाता है। फुटबॉल ग्राउंड साइज़ के एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो एवरी 2000 समथिंग ईयर्स पे अर्थ के साथ कोलाइड करते हैं, पर उससे एक्सटिंक्शन जितना डिस्ट्रक्शन होता है पर इतना नहीं होता। हम अगर साइंटिफिक डेफिनेशन से जाए तो एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन अराउंड द होल लाइफ टाइम। दे आर फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। एस्ट्रॉइड्स काफ़ी छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट्स, तो हमें उन्हें प्लैनेट्स कंसिडर नहीं कर सकते। और पर वो केपलर्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो करते हैं। एस्ट्रॉइड्स का मोस्टली हम उनकी लोकेशन और ऑर्बिट्स की बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। एस्ट्रॉइड्स की 4 मेन लोकेशंस हमारे सोलर सिस्टम में: मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स एंड क्यूपर बेल्ट एंड ऊट क्लाउड ऑब्जेक्ट्स। मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, वहाँ पे ऐसे मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कंसिडर कर सकते हैं। ये इतने बड़े हैं। ऐसा साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट का फॉर्मेशन जुपिटर की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से जो एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स नहीं बना पाए उनकी वजह से हुआ था। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे एस्ट्रॉइड्स जिनकी ऑर्बिट्स अर्थ के ऑर्बिट्स के पास है, उन्हें हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इनमें 3 सब कैटेगरीज है: अतीरा एस्ट्रॉइड्स, अमोर एस्ट्रॉइड्स, अपोलो एंड एटन एस्ट्रॉइड्स। अतीरा एस्ट्रॉइड्स ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनकी ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट के बिल्कुल अंदर है पर वो क्रॉस नहीं करती। अमोर एस्ट्रॉइड्स ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनकी ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट के अंदर नहीं है पर वो भी क्रॉस नहीं करती, तो हमें उसके कॉलिजन्स के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। अपोलो एंड ईटन एस्ट्रॉइड्स ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनकी ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस करती है, तो उनके कॉलिजन्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नासा की सिस्टम्स इन्हें हमेशा सुपरवाइज करते रहते हैं। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो जुपिटर की ऑर्बिट में पाए जाते हैं। जुपिटर की ऑर्बिट के लैग्रांज पॉइंट्स L4 एंड L5 के पास ही एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। नेपच्यून की ऑर्बिट्स के पास भी काफ़ी ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं। क्यूपर बेल्ट एंड ऊट क्लाउड ऑब्जेक्ट्स, ये ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो ऊट क्लाउड के पास पाए जाते हैं, पर ये मोस्टली आइसी बॉडीज़ होते हैं। अगर हम एस्ट्रॉइड्स को उनकी कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो उनके 4 मेन टाइप्स होते हैं: C टाइप एस्ट्रॉइड्स, S टाइप एस्ट्रॉइड्स, M टाइप एस्ट्रॉइड्स एंड अदर रेयर टाइप एस्ट्रॉइड्स। C टाइप एस्ट्रॉइड्स कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो ज़्यादा कार्बन कंपाउंड से कंपोज होते हैं। 75% ऑफ द नोन एस्ट्रॉइड्स इसी टाइप के हैं। ये ज़्यादा डार्क अपीयरेंस वाले एस्ट्रॉइड्स होते हैं और ये पाए जाते हैं मोस्टली एस्ट्रॉइड बेल्ट के आउटर रीजन में। एस टाइप एस्ट्रॉइड्स, ये सिलिकेशियस एस्ट्रॉइड्स होते हैं और ये
आज तक पाए जाने वाले 15 to 17% एस्टेरॉइड्स इसी टाइप के हैं। ये मोस्टली रॉकी और मेटेलिक मटेरियल से बने होते हैं, सिलिकेट से और निकल आयरन कंपोजिशन से। ये पाए जाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट के इनर रीजन में। एम टाइप एस्टेरॉइड्स मेटेलिक एस्टेरॉइड्स होते हैं। ये 8% ही हमें आज तक मिले हैं। जितने मिले हैं उसमें से 8% ही एम टाइप एस्टेरॉइड्स होते हैं और ये पाए जाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट के मिड रीजन में। अदर रेयर टाइप एस्टेरॉइड्स में आता है वी टाइप एस्टेरॉइड्स। ये ज़्यादा वॉल्केनिक बेसल्ट से के सिमिलर टाइप के एस्टेरॉइड्स होते हैं। डी एंड पी टाइप एस्टेरॉइड्स ये आउटर सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं और ये रेडिश कलर के होते हैं। फेमस एस्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है सीरीस एस्टेरॉइड, जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है और ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। वेस्ट एस्टेरॉइड जो वी टाइप एस्टेरॉइड है, इसकी ब्राइट बेसल्टिक सरफेस है और ये सेकेंड लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है। साइक एस्टेरॉइड ये 225 किलोमीटर्स की साइज़ का है और ये है एम टाइप एस्टेरॉइड। बेन्यू एस्टेरॉइड ये सी टाइप एस्टेरॉइड है। ये इसकी साइज़ 500 मीटर्स है। और रियुगो एस्टेरॉइड ये 900 मीटर्स का है। एस्टेरॉइड इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है सबसे फेमस इम्पैक्ट हमारा डायनासोर एक्सटिंक्शंस एक एस्टेरॉइड की वजह से हुई थी, जो 10 किलोमीटर्स की साइज़ का था। रिसेंटली 2022 में नासा ने एक डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट किया था, जिससे उन्होंने डिमॉर्फस नाम के एस्टेरॉइड की डायरेक्शन चेंज की थी। इससे हमें एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। सो फ्रेंड्स, आपको एस्टेरॉइड्स के बारे में जान के कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।